पर फिर भी उसने 45 बिलियन चाइनीज वॉन का यूज नहीं किया। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा था पर उसे फ्रंटमैन का कॉल आया और वो फ्रंटमैन को ढूंढने के लिए रुक गया था। फिर अब हम गियोन को देखते हैं वो एयरपोर्ट से वापस जाने लगता है। तभी उसे फ्रंटमैन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें उसे फ्लाइट से अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था, तुमने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी। गियोन कहता है कि तुम चाहे जहाँ छिप जाओ पर मैं जल्दी तुम्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। ये कहकर गियोन फोन कट कर देता है और एक कटर लेकर बाथरूम में जाता है। वो अपना कान काट कर उसके अंदर से ट्रेकर निकालता है जिसकी मदद से फ्रंटमैन उसे ट्रेक कर रहा था। फिर अब हम जुनहो को देखते हैं। फ्रंटमैन के गोली मारने के बाद वो कोमा में चला गया था पर फिर भी उसे होश आ जाता है। उसे होश में देखकर उसकी मॉम काफी खुश होती है। ये सीन यही कट हो जाता है और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। जुनहो मेजर क्राइम छोड़कर ट्रैफिक पुलिस में चला गया था। उसका चीफ उसे मेजर क्राइम ज्वाइन करने के लिए कहता है पर जुनहो उसे मना कर देता है। चीफ कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जिस मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बात कर रहे हो वो सब सच है, पर बिना किसी सबूत के मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने तुम्हें गोली मारी थी? ये बात सुनकर जुनहो को अपने भाई इनहो यानी फ्रंटमैन की याद आती है पर वो चीफ को उसके बारे में कुछ नहीं बताता। चीफ से बात करने के बाद जुनहो उस आइलैंड को ढूंढने के लिए कैप्टन के ओशन में चला जाता है। पूरे दिन ढूंढने पर भी उन्हें आइलैंड का कोई पता नहीं चला और रात को बारिश शुरू हो जाती है। कैप्टन कहते हैं क्या अच्छा होता अगर उस वक्त में तुम्हें समुद्र से बाहर ना निकालता और तुम मर जाते, ताकि आज मुझे पागलों की तरह उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढना नहीं पड़ता। जिस आइलैंड पर तुम मुझे मिले थे वहाँ सैकड़ों आइलैंड है, कोई भी नहीं बता सकता कि तुम किस आइलैंड से बहकर आए थे। बेहतर होगा कि तुम उस आइलैंड को ढूंढना बंद कर दो। जुनहो कहता है कि आप ठीक कह रहे हो, मुझे खुद उस आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आखिरकार कोई दूसरा उस आइलैंड को कैसे ढूंढ पाएगा। इसीलिए अब हम उस आइलैंड की खोज बंद कर देते हैं। आपने मेरी जान बचाई और मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। दूसरी तरफ गियोन पिंक मोटेल नाम के होटल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है और सीसीटीवी की मदद से पूरे होटल पर नजर रखता है। रात को उसे एक नाइटमेयर आता है जिसे फ्रंटमैन सीबियोक और सांगू के कटे हुए सिर लेकर पिंक मोटेल में आता है। उसे देखकर गियोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी गन से उसे शूट करने लगता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। कुछ वक्त बाद मिस्टर किम उससे मिलने के लिए वहाँ आता है। वो बताता है कि हम पिछले 2 सालों से उस सूट वाले आदमी को सर्वे स्टेशन पर ढूंढ रहे थे पर हमें उसका कोई पता नहीं चला। मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में पता चल गया जिस वजह से वो कहीं छिप गया। गियोन कहता है कि तुम और ज्यादा लोगों को बुला लो, तुम्हें हर एक ट्रेन को चेक करना होगा। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें 1 बिलियन वॉन दूंगा। ये कहकर उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है जिससे किम खुश हो जाता है और अपने साथियों के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है जिससे उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं और सेल्समैन को ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं। किम का साथी वुसो बहुत सारे असेसिन्स को बुला लेता है और उसे सेल्समैन के बारे में सारी चीजें बताता है। वो कहता है कि हमें हर एक स्टेशन पर जाकर इस आदमी को ढूंढना है और प्रूफ के लिए हम सब स्टेशन पर जाकर एक सेल्फी ग्रुप में डालेंगे। सारे असेसिन्स सेल्समैन के स्टेचू की फोटो खींच लेते हैं और टैक्सी कार्ड लेकर वहाँ से सीधा सबवे चले जाते हैं। वो सब स्टेशन पर जाकर ग्रुप में सेल्फी अपलोड कर देते हैं मगर लगातार महीनों तक ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता जिससे वो सो परेशान हो जाता है और किम को ये सब बंद करने के लिए कहता है। किम उसे समझाने लगता है। तभी उन्हें रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ सेल्समैन दिखाई देता है जो एक आदमी के साथ टैक्सी गेम खेल रहा था। उसे देखकर वुसो और किम के होश उड़ जाते हैं। वो गियोन को फोन करके सारी बातें बता देते हैं और अपनी लोकेशन भेज देते हैं। वो दोनों सेल्समैन का पीछा करने लगते हैं। गियोन भी कार लेकर उनकी दी हुई लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है। सेल्समैन बहुत सारे ब्रेड और स्क्रैच कार्ड लेकर एक पार्क में जाता है जहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। सेल्समैन उन्हें ब्रेड और स्क्रैच कार्ड में से कोई एक चीज चूज करने के लिए कहता है। उनमें से ज्यादा लोग स्क्रैच कार्ड चूज करते हैं पर उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता। सेल्समैन सारे ब्रेड को जमीन पर गिरा देता है। भिखारी ब्रेड को लेने के लिए आते हैं पर सेल्समैन उन्हें ब्रेड नहीं लेने देता। वो कहता है कि मैंने तुम सबको एक मौका दिया था पर तुमने खाने के बजाय अपनी किस्मत को चुना। इस खाने की बर्बादी तुम सब लोगों की वजह से हो रही है। ये कहकर सारे ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचलने लगता है। उसे देखकर किम और वुसो हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार सेल्समैन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। सेल्समैन पार्क से चला जाता है। किम और वुसो भी उसके पीछे जाते हैं और गियोन को कॉल करके जल्दी बुलाते हैं। गियोन तेजी से कार चलाकर जाने लगता है पर वो गलती से ट्रैफिक रूल से तोड़ देता है जिस वजह से जुनहो उसकी कार रुकवा लेता है। वो अपने साथी को गियोन का फाइन काटने के लिए भेजता है। ऑफिसर उसका फाइन काटता है और गियोन चुपचाप फाइन लेकर वहाँ से चला जाता है जिससे जुनहो काफी हैरान होता है और गियोन का लाइसेंस चेक करता है। गियोन का फोटो देखकर जुनहो को 2 साल पहले की याद आती है जब वो उससे मदद मांगने के लिए गया था पर गियोन ने मदद करने से मना कर दिया था। जुनहो गियोन की कार डिटेल्स निकालता है जिससे उसे पता चल जाता है कि गियोन की कार सनशाइन कंपनी के नाम पर है। जुनहो सनशाइन कंपनी में जाकर चेक करने लगता है जहाँ उसे गियोन की एक फाइल मिलती है जिसमें पिंक मोटेल की जानकारी थी। इसीलिए जुनहो पिंक मोटेल चला जाता है। सेल्समैन का पीछा करते हुए वुसो और किम सुनसान गलियों में पहुंच जाते हैं। वहाँ सेल्समैन उन दोनों को पीटकर बेहोश कर देता है। कुछ वक्त बाद गियोन वहाँ आता है। वहाँ उसे वुसो का चाकू मिलता है जो खून से रंगा हुआ था। उसे देखकर गियोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने सभी साथियों को इसके बारे में बताता है। सेल्समैन वुसो और किम को अपने ठिकाने पर ले जाकर बांध देता है। वो कहता है कि तुम दोनों को रॉक पेपर सीजर खोलना होगा और तुम दोनों में से जो भी इस गेम को हारेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। वुसो हमें हराने वाला था पर किम नहीं चाहता था कि वुसो मारा जाए इसलिए वो खुद हार मान लेता है और सेल्समैन उसकी सिर में शूट करके उसे मार देता है। सेल्समैन वुसो को डराकर उसे गियोन का पता पूछ लेता है और उसे लेकर पिंक मोटेल चला जाता है। गियोन भी मोटेल में चला जाता है और वहाँ उसे सेल्समैन मिल जाता है। गियोन कहता है कि आखिरकार तुम्हें वो इन्विटेशन मुझ तक पहुंचाने के लिए किसने कहा था, तुम मुझे उसे एक बार मिलवा दो, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सेल्समैन कहता है कि मैं जवानी में गेम ग्राउंड में काम करता था और वहाँ मैंने तुम जैसे हजारों लोगों की लाशों को जलाया है। उस वक्त मैं खुद को कहता था कि मैं इंसानों को नहीं
बल्कि दुनिया के फेंके हुए कचरे को जला रहा हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे एक गन दे दी। उस वक्त से मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ और कुछ वक्त बाद मुझे एक प्लेयर को मारने का काम दिया गया। पर क्या तुम जानते हो वो प्लेयर कौन था? वो और कोई नहीं बल्कि मेरे खुद के डेड थे। वो मेरे सामने रोने लगे और अपनी जान की भीख मांगी। पर पता है मैंने क्या किया? मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनके सर के बीचों बीच गोली मार दी, जिसके बाद से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। गियोन कहता है कि भले तुम मास्क पहनकर लोगों को मारो या सबके सामने उन्हें अपने जाल में फंसाओ, पर तुम हमेशा उनके पालतू कुत्ते बनकर रहोगे। इससे सेल्समैन को काफी गुस्सा आता है। वो गियोन के सर पर गन पॉइंट कर देता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक आखिरी गेम खेलना चाहते हो? इस गेम को रशियन रूलेट कहते हैं। वो लोग रिवॉल्वर में एक गोली डालकर बारी बारी से गन को अपने ऊपर फायर करते हैं, पर तुम काफी स्पेशल हो इसीलिए हम रिवॉल्वर के सिलेंडर को बिना घुमाए बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर शूट करेंगे। गियोन गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बारी बारी से शूट करते हैं पर बार बार गोली नहीं चलती। पांचवी बार में गन गियोन के पास आती है। सेल्समैन कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो? लूज गए बाढ़ में मैं 2 बार शूट करके इसे यहीं पर मार देता हूँ। तुम जिस आदमी से मिलने के लिए सब कर रहे हो उसका पता मेरी जेब में है। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे मार कर पता ले सकते हो, पर तुम्हें ये बात माननी होगी कि तुम भी उन्हीं बेकार लोगों की तरह दुनिया का फेंका हुआ कचरा हो जिसे खत्म करने की जरूरत है। गियोन शूट करता है और गोली नहीं चलती, जिससे सेल्समैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और गन ले लेता है। गियोन कहता है कि तुम भी मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो, पर तुम्हें एक बात मेरी भी माननी होगी कि तुम मास्क पहनकर वो सब करते हो जो तुम्हारे बॉस तुमसे करवाते हैं। इससे यही साबित होता है कि तुम उनके पालतू कुत्ते हो जो उनके इशारे पर भोंकता और काटता है, पर खुद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सेल्समैन को काफी बुरा लगता है और वो बिना वक्त गवाए गन अपनी गर्दन पर रखकर शूट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। गियोन को उसके पास एक इन्विटेशन कार्ड मिलता है। गन शॉट की आवाज सुनकर जुनहो मोटेल के अंदर आता है। वो रूम को चेक करते हुए आगे बढ़ता है और एक रूम में उसे वुसॉक बंधा हुआ मिलता है। वो वुसॉक से गियोन के बारे में पूछकर रूम में चला जाता है। सेल्समैन की डेड बॉडी देखकर जुनहो गियोन को पकड़कर उसकी गन छीन लेता है, लेकिन तभी वुसॉक वहां जाता है और जुनहो के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। सेल्समैन की डेड बॉडी देखकर वुसॉक को बहुत गुस्सा आता है और वो गियोन को किम की डेथ के बारे में बताता है। गियोन जुनहो को बाथरूम में ले जाकर बांध देता है। कुछ वक्त में उसे होश आ जाता है। गियोन उसकी पुलिस आईडी चेक करता है और उसे याद आ जाता है कि जुनहो उससे मदद मांगने के लिए आया था। जुनहो कहता है कि तुमसे मदद मांगने से पहले हम उस गेम में भी मिल चुके हैं। जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तो एक गार्ड ने तुमसे हांग इन हो के बारे में पूछा था। वो गार्ड और कोई नहीं बल्कि मैं था और मैं अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए गार्ड बनकर आया था। अब मुझे बताओ कि तुमने अभी जिस आदमी को मारा वो कौन था और क्या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो? गियोन कहता है कि आदमी गेम के लिए प्लेयर सेलेक्ट करता था और मैंने उसे नहीं मारा। मैं सिर्फ गेम बंद करवाने के लिए से ढूंढ रहा था। सबसे पहले मैं उस कमीने को पकड़ूंगा जो ओइल नाम के लिए इस गेम को चलाता है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? जुनहो फ्रंटमैन को जानता था पर वो गियोन को कुछ नहीं बताता। गियोन कहता है कि ओइल नाम ने मरने से पहले बताया था कि ये गेम उसने अपने खास क्लाइंट्स के लिए बनाई है। जुनहो कहता है कि वो उन्हें वीआईपी कहकर बुला रहे थे और मैंने उनमें से एक का चेहरा भी देखा है। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो तो मैं ये सब बंद करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वुसॉक गियोन और जुनहो पर भरोसा करने के लिए मना कर देता है, मगर जुनहो के बार बार रिक्वेस्ट करने पर गियोन उस पर भरोसा कर लेता है और उसे टीम में शामिल करता है। गियोन जुनहो और वुसॉक को 45 बिलियन वॉन दिखाता है और वो उन्हें अपने सीक्रेट बेसमेंट भी दिखाता है जहाँ बहुत सारी गन्स थी और गियोन वहाँ प्रैक्टिस करता था। उस जगह को देखकर वुसॉक और जुनहो चौंक जाते हैं। गियोन कहता है कि हमें जल्दी से एक टीम तैयार करनी होगी ताकि हम उन कमीनों को पकड़कर वो गेम बंद करवा सके। फिर हम कांग नो एल को देखते हैं जो साउथ कोरियन स्नाइपर थी, पर वो अपने सीनियर को मारकर नॉर्थ कोरिया में आ गई थी। अब वो एक एम्यूजमेंट पार्क में मास्कोट पहनकर बच्चों को एंटरटेन करती थी। वो एक बच्ची को कैंडी देकर आराम करने के लिए चली जाती है। कुछ वक्त बाद वो बच्ची वहाँ आकर उसे एक स्केच देती है। एक आदमी बिना मास्कोट पहने उस बच्ची के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो रोने लगती है। उस बच्चे के डेड के ओंग वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक आदमी कहता है कि यह लड़का पार्क में स्केच बनाने वाली एक आदमी की बेटी है। उस लड़की को ब्लड कैंसर है और उसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर उसके डेड के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सके। ये बात सुनकर नोएल को काफी बुरा लगता है। फिर हम उनको देखते हैं वो सांगवू के घर के बाहर जाकर उसकी मॉम को चिपकर देखने लगता है। सेबियो के छोटे भाई चोल को सांगवू की मॉम ने गोद में ले लिया था और वो दोनों साथ में काफी खुश थे। उन्हें देखकर गियोन को भी काफी अच्छा लगता है। उसके बाद गियोन एक एजेंट के पास जाता है जो खोए हुए लोगों को ढूंढने का काम करता है। गियोन उससे बियो की मॉम के बारे में पूछता है। एजेंट बताता है कि वो अभी नॉर्थ कोरिया के जेल में सजा काट कर वापस आई है। वहाँ के कैदियों के बीच एक बीमारी फैली हुई थी जिस वजह से उन्हें कुछ वक्त के लिए बाहर घूमने की इजाजत नहीं है, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो ठीक होगी हम तुरंत उन्हें यहाँ लेकर आ जाएंगे। गियोन एजेंट को चोल के एड्रेस दे देता है और कहता है कि अगर तुम उसे कांटेक्ट ना कर पाओ तो हमें बियो की मॉम को उसके छोटे भाई के पास छोड़ देना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही नोएल वहाँ आती है। वो एजेंट को पैसे देकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है। एजेंट कहता है कि तुम अपने सीनियर ऑफिसर को मारकर यहाँ गई। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को तुम्हारे बेटी को जिंदा छोड़ना होगा, पर फिर भी मैं आखिर बार उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। रात को नोएल अपनी कार में जाकर सो जाती है। एक आदमी उसके पास आता है और उसे स्क्विड गेम का इन्विटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नोएल एम्यूजमेंट पार्क का काम छोड़ देती है। रोज की तरह वो बच्ची नोएल के आने का इंतजार कर रही थी, पर आज नोएल की जगह दूसरे शख्स ने बनी का मास्क कोट पहना था और वो उस बच्चे को कैंडी नहीं देता, जिससे उस बच्ची को बहुत बुरा लगता है और बेहोश हो जाती है। गे ओंग उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। उस बच्ची की केप जमीन पर गिर जाती है और नोएल उसे देख लेती है। वो उसकी केप लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। उस बच्चे को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है, जिससे वो काफी ज्यादा
ब्लास्ट हो जाती है और उस बच्चे की केव छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो उस बच्चे के दिए हुए स्केच को जला देती है और कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करके गेम ज्वाइन कर लेती है। वो एक ट्रक में जाकर 11 नंबर कंटेनर में बैठ जाती है और ट्रायंगल मास्क पहन लेती है। वहाँ 2 ट्रक और थे जिनके अंदर बाकी गार्ड्स थे। फिर हम जुनो को देखते हैं। आज इन्हो की वाइफ की बरसी थी, इसीलिए वो उसकी कब्र पर फ्लावर चढ़ाकर चला जाता है। उसकी मॉम इन्हो के बारे में बातें करती हुई रोने लगती है, जिससे जुनो को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि इन्होंने खुद अपनी एक किडनी मुझे देकर मेरी जान बचाई और उसने अपनी मर्जी से रिश्वत के लिए पैसे लिए। इसके अलावा भाभी की किस्मत खराब थी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। इन सब चीजों के बारे में बात करके आप मुझे परेशान मत कीजिए। वो सॉप एक डॉक्टर को बुलाकर गियोन के दांत में ट्रेकर लगवा देता है ताकि वो हर वक्त गियोन को ट्रेक कर सके। वो सॉप बहुत सारे असिस्टेंट्स को इकट्ठा कर लेता है और गियोन उन्हें सारी प्लानिंग समझा देता है। रात में वो अपनी बेटो सोंग गा योंग को कॉल करता है। गा योंग की आवाज सुनकर गियोन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए गा योंग फोन रख देती है। अगले दिन 31 अक्टूबर को गियोन अपने साथियों को लेकर उसी ड्रेस पर चला जाता है जो उसे सेल्समैन के पास से मिला था। हेलोवीन होने की वजह से सब लोग अलग अलग ड्रेस पहनकर आए थे, इसीलिए वो सॉग भी मास्क पहनकर होटल के अंदर आ जाता है। दोनों फ्रंटमैन को ढूंढने लगते हैं। 2 गार्ड्स होटल के अंदर चले जाते हैं और जुनो उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो वूसो को उनके बारे में बता देता है और खुद भी होटल के अंदर जाने लगता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। जुनो उसे गन दिखाकर डरा देता है और अंदर चला जाता है। स्क्वायर मास्क गार्ड गियोन को अपने साथ लेकर जाता है, जबकि दूसरा गार्ड वो सो को इलेक्ट्रिक गन की मदद से बेहोश कर देता है। जुनो ट्रेजर की मदद से गियोन का पीछा करने लगता है। स्क्वायर मास्क गार्ड गियोन को एक लेमोजीन में बिठाकर ले जाता है। जुनो असिस्टेंट्स को लेमिजीन के बारे में बता देता है और खुद भी उसका पीछा करने लगता है। गाड़ी में लगे स्पीकर की मदद से फ्रंटमैन गियोन से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, तुम मुझे काफी वक्त से ढूंढ रहे हो, तो बताओ कि तुम्हें क्या करना है। गियोन उसे गेम बंद करने के लिए कहता है। फ्रंटमैन कहता है कि इस गेम को खेलने वाले दुनिया का कचरा होते हैं और इस वक्त भी इस दुनिया में चारों तरफ ये कचरा बढ़ता जा रहा है। जब तक ये दुनिया बदल नहीं जाती ये गेम चलता रहेगा। जुनो असिस्टेंस से लेमोजीन को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन गार्ड स्नाइपर मदद से असिस्टेंस की कार का टायर पंचर कर देता है और जुनो की कार के नीचे लगा बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से कोई भी लेमोजीन का पीछा नहीं कर पाते। इससे गियोन घबरा जाता है और लेमोजीन के ड्राइवर को शूट करता है, पर विंडो पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ था, जिस वजह से ड्राइवर को कुछ नहीं होता। गियोन कहता है कि अगर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो तुम मुझे दोबारा गेम खेलने के लिए ले चलो। फ्रंटमैन कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इनाम के पैसों से एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो, पर पता नहीं फिर भी तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। गियोन कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये दुनिया कोई कचरा नहीं है और ये हमेशा तुम जैसे के इशारों पर नहीं चल सकती। ये बात सुनकर फ्रंटमैन गियोन को गेम में ले जाने के लिए मान जाता है। वो गाड़ी में गैस रिलीज करके गियोन को बेहोश कर देता है। गियोन के दांत में लगा ट्रेकर अभी भी काम कर रहा था, इसीलिए जुनो असिस्टेंस के साथ मिलकर 2 टीम से बना लेता है और 2 बोर्ड लेकर गियोन को ढूंढने लगता है। गियोन प्लेयर हॉल में सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बाकी प्लेयर्स के साथ सो रहा था। उसे इस बार भी प्लेयर नंबर 456 की जर्सी मिलती है। प्लेयर 44 सी ओनेयो एक कोरियन शमन यानी जादूगर थी। वो गियोन से कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक बार ऐसा बोझ लेकर चल रहे हो जिसे ना तुम भूल सकते हो और ना ही संभाल सकते हो। ये तुम्हारी किस्मत है और तुम इसे बदल नहीं सकते। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि वो भटकती हुई आत्माएं तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अगर तुम यहाँ से निकल गए तो मुझसे आकर मिलना, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। तभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं और सारे प्लेयर्स को गेम के बारे में बताने लगते हैं। सारे प्लेयर्स को लगता है कि उन्हें किडनैप करके लाया गया है, इसीलिए वो सब गार्ड्स के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो चीफ गार्ड एक एक करके उन सब लोगों के नाम बताकर उनके कर्जे के बारे में बताता है, जिसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। चीफ गार्ड कहता है कि जब हम पहली बार मिले तो किसी ने भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, पर उस वक्त हमने एक गेम खेली और गेम जीतने पर तुम्हें पैसे दिए गए थे। आज भी तुम सब अपनी मर्जी से इस गेम में आए हो, इसीलिए हमारे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोबारा से अपनी उस बेकार जिंदगी में लौटना चाहते हो जहाँ कर्जदार तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, या गेम जीत कर पैसे कमाना चाहते हो? तुम्हें टोटल 6 गेम्स खेलनी है और गेम के रिजल्ट के हिसाब से इस की बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे। अगर तुम सारे गेम जीत जाते हो तो तुम्हें टोटल 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। चीफ गार्ड कहता है कि पहली गेम खत्म होने के बाद तुम्हें बता दिया जाएगा कि सारे प्लेयर्स के बीच में पैसे कैसे बटेंगे और इस बार तुम सबको एक खास मौका दिया जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं दिया गया। हर गेम खत्म होने के बाद तुम वोटिंग करके फैसला कर सकते हो कि तुम्हें आगे की गेम से खेलनी है या पैसे बराबर बांट कर यहाँ से जाना है। ये बात सुनकर गियोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। चीफ गार्ड सारे प्लेयर्स से कंसल्ट फॉर्म पर साइन करवा लेता है। प्लेयर 230 थेनोस और प्लेयर 124 नाम गियोन है। प्लेयर 333 म्यूगी के कहने पर क्रिप्टो कॉइन में अपने सारे पैसे लगा दिए थे, मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। इसीलिए वो दोनों म्यूगी से अपने पैसे मांगने लगते हैं। थेनोस म्यूगी को पीटने लगता है, पर नाम की उसे रोक देता है। थेनोस म्यूगी को धमकी देकर वहां से चला जाता है। सारे प्लेयर्स फर्स्ट गेम खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गियोन को अपना दोस्त जोंग बे मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। गियोन जोंग बे को अलर्ट कर देता है और हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जुनो अपने साथियों के साथ ट्रेकर के सिग्नल का पीछा कर रहा था। आगे जाकर उन्हें एक आइलैंड से ट्रेकर के सिग्नल आने लगते हैं। जुनो ड्रोन की मदद से आइलैंड को चेक करता है तो वो सोक असिस्टेंस को लेकर आइलैंड पर चला जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो फिशिंग कर रहा था। उस आदमी के सामान में वो सोक को गियोन के दांत में लगा ट्रेकर मिलता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि फ्रंटमैन ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ये सब किया है। वो जुनो को भी इसके बारे में बता देता
देता है। गियोन और बाकी सारे प्लेयर्स रेड लाइन ग्रीन लाइट खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। गियोन अपने दांत में ट्रिगर चेक करता है पर उसे दांत में कोई ट्रिगर नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सारे प्लेयर्स को अलर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी जगह से हिलते हुए पकड़े गए तो मारे जाओगे। उस डोल की आंखों में मोशन डिटेक्टर सेंसर लगे हुए हैं। कोई भी गियोन की बातों पर यकीन नहीं करता और सब उसे पागल कहते हैं। गेम शुरू हो जाता है और सारे प्लेयर शांति से आगे बढ़ते हैं। गियोन अपना मुंह रखकर सारे प्लेयर्स को गाइड करता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। एक प्लेयर के ऊपर मधुमक्खी बैठ जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जगह से हिल जाती है। तभी वॉल में बैठे गार्ड स्नाइपर से शूट करके उस प्लेयर को मार देते हैं। उसे देखकर बाकी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें भी शूट करके मार दिया जाता है। गियोन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है पर फिर भी वो प्लेयर्स उसकी बात नहीं सुनते और गेट के पास जाकर ग्राउंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर गेट ओपन नहीं होता और बहुत सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। बाकी बचे प्लेयर्स को गियोन की बात समझ में आ जाती है और वो उसके ऑर्डर मानने लगते हैं। गियोन कहता है कि अगर हमने टाइम खत्म होने से पहले रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया तो भी हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए सब लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होकर आगे बढ़ो ताकि डोल को तुम्हारे मोशन के बारे में पता ना चले। कि उनकी बात मानकर सब लाइन से बनाकर आगे बढ़ते हैं। नोएल स्नाइपर की मदद से हिलने वाले प्लेयर्स को मार रही थी। अचानक उसकी नजर प्लेयर 246 गे ओंग पर पड़ती है। वो अपनी जगह से हिल जाता है पर गे ओंग की बेटी को याद करके नोएल उससे शूट नहीं करती। थेनोस बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, इसीलिए वो अपने क्रॉस में से ड्रग पिल निकाल कर उसे खा लेता है, जिससे उसे नशा चढ़ जाता है और अपने सामने खड़े लोगों को धक्का मारकर गिरा देता है, जिससे वो सब मारे जाते हैं। पर थेनोस को उनकी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता और नाचते हुए आगे बढ़ता है। गियोन और बहुत सारे प्लेयर्स लाइन क्रॉस कर लेते हैं पर एक प्लेयर के पैर में गोली लग जाती है और वो गियोन से मदद मांगता है। गियोन उसकी मदद करने के लिए जाता है पर प्लेयर की मदद करते हुए गियोन नीचे गिरने लगता है, पर प्लेयर 120 ह्यूंगजू से पकड़ लेती है। गियोन और ह्यूंगजू उस प्लेयर को लाइन क्रॉस करवा देते हैं, मगर नोएल उसे शूट करके मार देती है। इससे गार्ड को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे जिंदा छोड़कर उसके ऑर्गन्स निकालने के बारे में सोच रहा था। गेम खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स हॉल में आ जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर से चीफ गार्ड से गेम रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं। चीफ गार्ड पिगी बैंक में पैसे डालकर बताता है कि एलिमिनेट हुए प्लेयर की वजह से अभी इनाम के तौर पर 9 बिलियन वोन दिए जाएंगे। अगर तुम सब गेम नहीं खेलना चाहते तो तुम सबको 24 मिलियन वोन मिलेंगे और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर वोटिंग शुरू कर देता है। सबसे पहले गियोन वोट करता है। वो गेम को बंद करने के लिए एक से पर वोट करता है। आधे प्लेयर से वोट कर देते हैं और गेम जारी रखने के लिए ओ को बहुत सारे वोट मिलते हैं, जिससे गियोन को बहुत गुस्सा आता है। वो सब लोगों को बताता है कि मैं पहले भी इस गेम को खेल चुका हूँ और मैं इस गेम का विनर हूँ, पर मेरे साथ जितने भी प्लेयर थे आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। अगर तुम लोगों ने इस गेम को नहीं रोका तो यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो यहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ कोई एक जिंदा बचेगा। थेनोस कहता है कि अगर तुम पहले भी ये गेम जीत चुके हो तो तुम्हारी मदद से हम सब दोबारा ये गेम जीत सकते हैं। ये बात सुनकर सब गेम को जारी रखने के लिए कहते हैं। एक एक करके सारे प्लेयर्स वोट कर देते हैं और वोट बराबर हो जाते हैं। सिर्फ प्लेयर नंबर 1 बच जाता है। सब लोग प्लेयर 1 को देखने लगते हैं। वो उसे ओ और 1 से दबाने के लिए कहते हैं। प्लेयर 1 ओ पर वोट देकर गेम जारी रखने वालों को जिता देता है, जिससे ओ पर वोट देने वाले सब खुश हो जाते हैं, जबकि गियोन और उसका साथ देने वाले सब निराश हो जाते हैं। प्लेयर 1 और कोई नहीं बल्कि फ्रंटमैन खुद था और उसने जानबूझकर गेम को जारी रखने के लिए